हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कोचिया और आज हम गेट में मैथमेटिक्स के एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है या बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो आज के बाद ये टॉपिक बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, ना ही डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं उनको हम नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, एक ऑर्डिनरी और दूसरा पार्शियल। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इन दोनों में हम डिफरेंस कैसे समझेंगे? तो इन दोनों में बहुत ही छोटा डिफरेंस होता है। ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं इनमें रेफरेंस जो होता है वो केवल एक सिंगल वेरिएबल होता है। और अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? डेल डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाय इक्वल टू है जीरो। तो हमारा ये क्या हो गया? इक्वेशन है ये, है ना? तीन टर्म्स है, इक्वेशन बन गया। क्लियर? अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है जिसके रेफरेंस में हमने इसको डिफरेंशिएट किया वो क्या है? एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। तो ये क्या हो गया? ये ऑर्डिनरी हो गया। अगर यहीं पर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? देखो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल जेड प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर में जीरो। अब यहाँ x के रेफरेंस में भी z के रेफरेंस में भी पहले y को इंटीग्रेट किया फिर z को इंटीग्रेट किया, तो ये हमारा क्या हो गया? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्योंकि इसमें जिस डिफरेंस वेरिएबल है वो एक से ज्यादा है, तो हमारा जो इक्वेशंस होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या होगा? वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा। क्लियर? तो सबसे पहले अभी हमारा जो फोकस रहेगा वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पर रहेगा। ठीक है, अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पे आने से पहले हम दो चीजों के लिए बात कर लेते हैं। कभी कभी गेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और हमारा समझना भी जरूरी है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनमें दो टर्म्स आते हैं हमारे। कौन कौन से? एक आता है ऑर्डर और एक आता है डिग्री। कितने ऑर्डर का है, कितने डिग्री का है? अब ये ऑर्डर और डिग्री क्या है? सपोज देखो, हम एक बार बताते हैं। डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाय इक्वल टू में जीरो। अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर वाइज होता है। जो हाईएस्ट डिफरेंशियल है वो कितने ऑर्डर का है, मींस कितने टाइम्स उसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया गया है। जो हाईएस्ट डिफरेंशियल है उसका हम देखते हैं कितनी बार उसको डिफरेंशिएट किया है। तो इस वाले इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिफरेंशियल है वो कौन सा है? डी वाई अपॉन डी एक्स या डी स्क्वायर वाई, ये वाला है। अब ये कितने टाइम्स किया गया है इसको डिफरेंशिएट? टू टाइम्स। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर देखा जाएगा तो इसका ऑर्डर होगा टू। ठीक है, अब जब भी हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री के लिए हमें क्या करना होगा? डिग्री के लिए जो भी हमारा हाईएस्ट ऑर्डर वाला मल्टीपल डिफरेंशियल है उसकी हम देखेंगे पावर, उसके ऊपर कितनी पावर है, उसके ऊपर पावर कितनी है। अभी यहाँ पे इसके ऊपर पावर है क्या? कुछ नहीं है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई? वन। डिग्री हो गई वन। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। डी क्यू बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये डी क्यू बाय होगा तो यहाँ पर डी एक्स क्यूब ही होगा। ठीक है, प्लस डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर फाइव प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर सिक्स प्लस बाय इक्वल टू है जीरो। अगर हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कैसा है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी डिफरेंशिएट किया गया वो एक्स के रेफरेंस में ही किया गया है। क्लियर? ठीक है, एक चीज हमारी क्लियर हो गई। फिर हम आते हैं ऑर्डर पर और डिग्री पर। तो हमारा ये ऑर्डर कौन सा है? हम देखेंगे इसमें हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कौन सा है? टू है, वन है, ये यहाँ पे कितना है? थ्री है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया? थ्री। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर थ्री का हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट बात आती है डिग्री की। तो डिग्री हमें किसकी देखनी है? डिग्री हमें देखनी है उसी डिफरेंशियल की जिसका हाईएस्ट पावर है। तो हाईएस्ट पावर किसका है? इसका है। तो अगर इसका हाईएस्ट पावर है तो इसकी पावर डिग्री, इसके ऊपर हाईएस्ट ऑर्डर यही है, तो हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर पावर कितनी है? सिंगल है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? डिग्री वन हो जाएगी। अब हम एक डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो फिर सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी है। अभी हमें बताना है इसकी डिग्री क्या होगी, इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है,
अगर हमारे पास में इस टाइप से इक्वेशन दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें इसमें एक कंडीशंस और अप्लाई होती है कि फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर होना चाहिए। बस इस टर्म को याद रखो, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर। अभी इसमें फ्रैक्शनल पावर है, इसके ऊपर तो कोई पावर नहीं है, इसके ऊपर 2/3 है, तो फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर फ्रैक्शनल पावर नहीं चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी, इसमें भी 3 टाइम्स या 3 टाइम्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर भी पावर 3 लगाना पड़ेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 + k dy/dx का स्क्वायर, इसका भी पावर 3 बराबर में क्या हो जाएगा? d2y/dx स्क्वायर की पावर 3 हो गया। सॉरी 2 आ जाएगा। तो अब हम इसका देखें, अब तो कहीं पर भी फ्रैक्शनल पावर नहीं है। अगर कहीं पर भी फ्रैक्शनल पावर नहीं है देन अब हम इसके निकालेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, अब हम इसके ऑर्डर की बात कर लेते हैं और डिग्री की बात कर लेते हैं। तो ऑर्डर, ऑर्डर किसका देखेंगे हम? जो हाईएस्ट डिफरेंशियल है। हाईएस्ट डिफरेंशियल dy/dx है या d2y/dx है? तो d2y/dx स्क्वायर कितना, कितने ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर का। तो ऑर्डर कितना हो गया हमारा? 2। डिग्री, डिग्री मींस जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल है उसके ऊपर कितनी पावर है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल यही है, इसके ऊपर पावर कितनी है? 2। तो यहाँ पे डिग्री हो गया 2। अगर यहाँ पे 5 होता तो डिग्री कितनी हो जाती? 5 हो जाती। तो यही आंसर है। ठीक है, तो इसके बाद आपके गेट में अगर ये इस साइड से छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं तो 1 मार्क्स का आएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्मेशन की और इनके सॉल्यूशंस की। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ सकता है कि अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो हमें क्या क्या करना होता है। तो हमें एक मोटा मोटा में अंदाजा होना चाहिए। जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है, आर्बिट्रेरी फंक्शन है या जो हमारे कांस्टेंट्स हैं वो कांस्टेंट्स नहीं होना चाहिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा सपोज दैट y बराबर में mx + c है। ठीक है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dx बराबर में क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। यही हो जाएगा, dy/dx बराबर m हो जाएगा, है ना। और अगर हम इसको एक बार और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? d2y/dx² बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हमारा एक क्या हो गया? ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं लेकिन हम इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिन डिफरेंशियल इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं उनमें नहीं डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कांस्टेंट है m। ठीक है, तो हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे क्या है? c भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है। तो हमें क्या करना है? m को भी हटाना है, c को भी हटाना है। तो c बराबर में क्या हो जाएगा? c बराबर में क्या हो जाएगा? y-mx, ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर c बराबर y-mx हो गया, m बराबर में dy/dx है, c फिर से कांस्टेंट हो गया, तो हमारा ये कांस्टेंट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा वो d2y/dx² बराबर में 0 है। ठीक है, एक क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर लिया है तब हम इसका क्या करेंगे? हम दो टाइप से जाते हैं ना। अगर हमें पहले हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है तो हम प्रॉब्लम फाइंड करेंगे, अगर हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है तो हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो अगर हमें प्रॉब्लम दिया हुआ था हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, अब हमें क्या दिया जाएगा? d2y/dx² है बराबर 0। अब इसको हमें क्या निकालना है? हमें इसका आंसर निकालना है। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे तब फिर हमें फिर से इसी पे जाना पड़ेगा। तो क्या होगा? d2y/dx, तो dy/dx बराबर में क्या हो जाएगा? कोई कांस्टेंट आ जाएगा। फिर इस एक बार और इंटीग्रेट करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? y बराबर में क्या हो जाएगा? c1x + c2 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। अभी अगर हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया और आंसर निकाला तो हमारा ये आया आंसर, जबकि ए वाला डिफरेंशियल इक्वेशन बना किससे था? इससे बना था। तो अभी हमें क्या पता चल रहा है? मींस अगर हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के कई सारे आंसर हो सकते हैं। ए वाला भी आंसर है इसका और ए वाला भी आंसर है। यहाँ पर c1 की वैल्यू भी कुछ और हो सकती है, c2 की वैल्यू भी कुछ और हो सकती है। तो इसका जो आंसर है ये कौन सा इक्वेशन होगा? ये कौन सा आंसर होगा? जनरल, जनरल आंसर हो गया इसका, एक जनरल आंसर हो गया।
अगर हमें पर्टिकुलर आंसर यही चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लिमिट्स रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें डिफाइन करना पड़ेगा ये कहाँ पे वेरिएबल है ना। तो हमारा वो क्या कहलाएगा, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। ये जनरल सॉल्यूशन या जनरल आंसर और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ ना कुछ वेरिएबल्स या कुछ ना कुछ हमें लिमिट्स दी होंगी, तभी हम इस वाले इक्वेशंस के लिए ये वाला इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं। मींस अगर हमारे पास में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, कई सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और उन पॉसिबल सॉल्यूशंस के कलेक्शन को हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये क्या है, हमारा जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन इस जनरल सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ए भी है, ठीक है। हम जो मेन गेट के लिए पढ़ेंगे वो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी हमें किसकी बात करनी है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। तो इससे हमें क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, और वो भी कौन सा होना चाहिए, ऑर्डिनरी। अगर हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट डिग्री का है, पहली चीज क्लियर, फर्स्ट डिग्री का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि जो अगर ऑर्डर की बात करें, अगर उसका फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। तो हमारा जो डिफरेंशियल होगा वो dy अपॉन dx के फॉर्म में होगा। ये डी स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर, या इससे जो हायर ऑर्डर के जो डिफरेंशियल है वो होंगे क्या, नहीं होंगे। मींस जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो dy अपॉन dx या सिंगल ऑर्डर के फॉर्म में होगा। dy अपॉन dx हो सकता है, वेरिएबल कुछ और भी हो सकते हैं, dz अपॉन dx हो सकता है, dx अपॉन dy हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं फर्स्ट डिग्री का रहेगा। फर्स्ट डिग्री मतलब जो भी हमारा हाईएस्ट ऑर्डर है उसके ऊपर जो डिग्री रहती है, उसके ऊपर जो पावर रहती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो इसके ऊपर पावर क्या होना चाहिए, फर्स्ट, मींस एक सिंगल पावर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि dy अपॉन dx का स्क्वायर हो, ठीक है, इस टाइप से इक्वेशन नहीं होगी। तो हमारे वो इक्वेशन क्या कहलाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम जो मेन सॉल्यूशंस जो फाइंड करेंगे वो इन्हीं का फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें फर्स्ट ऑर्डर है फर्स्ट डिग्री है, अब हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है बस। अब हमारा केवल ध्यान नसीब है, चलो ठीक है भैया तुमने बता दिया हमें ये करना है, ठीक है, तुमने सारी लिमिट रख दी, ठीक है, अब हमारे पास में बचा क्या, हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे अब। तो भाई देखो इन्होंने बोला कि देखो अब तुम्हें अगर इस टाइप से इक्वेशन दिया हो तो तुम्हें सॉल्व करना है, तो उन्होंने बहुत सारी मेथड कर दी, इस मेथड से कर लो, उस मेथड से कर लो, उस मेथड से कर लो, लेकिन कैसे कर लो। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, इसको हम सिंप्लीफाई करके केवल 4 मेथड बताते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहली मेथड है जिससे हमें सॉल्व करना है, सेकंड मेथड, फिर थर्ड मेथड पर आएंगे और फिर हम फोर्थ मेथड पर आएंगे, ठीक है। जो फर्स्ट मेथड है उसमें क्या है, सेग्रीगेट करो भाई साहब, वो बोल रहे हैं सेग्रीगेट करो। अगर सेग्रीगेट करने से तुम्हारा काम चल जा रहा है तो सेग्रीगेट करके काम खत्म करो। जैसे सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं तो y बराबर vx या y बराबर ux, या हमारा जो होमोजीनियस है इक्वेशन तो होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ठीक है। अगर ऐसी इक्वेशन है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से उसको करेक्ट कर दो। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके सॉल्व कर दो। अगर बोल रहे हैं कि तुम सेग्रीगेशन से भी नहीं कर पा रहे हो, होमोजीनियस बना के भी नहीं कर पा रहे हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना के भी नहीं कर पा रहे हो, तो बोल रहे हैं कि भाई देखो अब सबसे लास्ट बना हुआ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तुम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके सॉल्व कर दो उसको। अगर तुम अभी भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके सॉल्व कर दो। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके सॉल्व कर दो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेग्रीगेशन क्या है, होमोजीनियस क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चारों टाइप पढ़ दिए, अच्छे से समझ लिए, तो फिर हमारे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर बिल्कुल ना के बराबर है। कोई
भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।